जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन पर ऑल चैनल में आप सबको खुश आमदीद। जिस तरह दोस्तों हमारी जनरल साइंस के हवाले से टॉपिक जा रहा था वो बायोलॉजिकल साइंस था, इसी तरह इन्वायरमेंटल साइंस, फिज़िकल साइंस और इसी तरह फूड साइंस, उसके बारे में यानी साइंस के हवाले से जितने भी टॉपिक्स हैं हम सब पढ़ेंगे। तो आज जो है मैंने मुस्लिम साइंटिस्ट एंड अदर साइंटिस्ट के बारे में मैंने यहाँ पर कुछ लेक्चर डिलीवर करना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से हर मरतबा आता है। तो देखिए, अगर हम देखें मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में अगर हम पढ़ें, मुस्लिम साइंटिस्ट आपके पास दुनिया उस टाइम जो यूरोपियन थे या नॉन मुस्लिम थे वो उस टाइम जहालत में डूबी हुई थी। मुसलमान उस टाइम इजादात कर रहे थे, मुसलमान उस टाइम जो है चीज़ें जो है दरियाफ्त कर रहे थे, ठीक है, लोगों को एजुकेशन की तरफ और इजादात की तरफ तरगीब भी दे रहे थे। तो जिस तरह अगर आप स्टार्ट से उठा दे, बिल्कुल स्टार्ट से यूनिवर्सिटी से अगर आप उठा दे, यूनिवर्सिटी जो फातिमा नामी जो ख़ातून थी वो करामस के रहने वाली ख़ातून थी, ठीक है, उसने यूनिवर्सिटी को सबसे पहले बनाया था। वो क्या कर लिया था, उन्होंने वहाँ से माइग्रेशन कर लिया था मराकश के मकान के ऊपर, फिर वापस करामस जा कर के वहाँ पर वे उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई ही, बल्कि आपके जो पोप है उसने भी वहाँ से एजुकेशन हासिल की है। इसी तरह इब्न हैंसम के बारे में अगर आप देखें, जो लोग पहले कहते थे कि यार लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि वो क्या है, वो आंखों से रोशनी खारिज होते हैं इसलिए वो देख सकते हैं। फिर इब्न हैंसम साहब ने बताया कि नहीं भाई, ये रिफ्लेक्शन की वजह से लोग देखते हैं, तो उन्होंने उसी बेस के ऊपर आंख को देख करके उन्होंने कैमरा बनाया, ठीक है। इसी तरह अगर एक खालिद नाम का साइंटिस्ट है, अगर आप देखिए वो एथोपिया का था, सबसे पहले कॉपी उन्होंने तो इंट्रोड्यूस करवाई, फिर ये अरब के पास आए हैं, ठीक है, फिर बाद में यूरोपियन ममालिक के पास चला गया था, ठीक है। क्योंकि उसने जब इंट्रोड्यूस करवाया उसने देखा कि वो खुद चरवा था कि ये बकरियां क्या है कि ऐसे पत्ते खा करके वो रिलैक्सेशन फील करते हैं। तो फिर जब उन्होंने पत्ते उठाए, उसको उबाल लिया, पिया, तो वो एक किस्म की रिलैक्सेशन देने वाली थी, ठीक है। वो जो कॉफ़ी उन्होंने पी थी, फिर ये अरब कंट्रीज़ के पास एथोपिया से मक्का मदीना, फिर वो लोग जो तालीम हासिल कर रहे थे उस तालीम से वो क्या हुए, वो उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन फील किए, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के पास ये चले गए थे। तो फिर मैंने यहाँ पर इसी तरह अगर आप देखें इब्न सीना का देखें, इसी तरह आप एरिस्टोटल्स के इजादात देखें, बिल्कुल मुसलमानों के बहुत बड़े इजादात थे। ये तो बाद में ऐसा हुए कि मुसलमानों को जो है उसकी लाइब्रेरियाँ जलाई दी गई है, मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, उसकी किताबें समंदरों के अंदर फेंके गए, तो फिर बाद में ये यूरोपियन आ गए हैं, वरना ये तो पहले बिल्कुल जहालत में सोए हुए थे, सब इजादात मुस्लिम कर रहे थे। तो मुस्लिम के कुछ साइंटिस्ट पढ़ते हैं, फिर बाद में और पढ़ते हैं। इसी तरह सबसे पहले है मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, जिसने ज़ीरो इंट्रोड्यूस करवाया था। मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी जिसने क्या किया था, ज़ीरो इंट्रोड्यूस करवाया था मैथमेटिक्स के अंदर। ही वॉज अ मैथमेटिक्स एंड जियोग्राफियर एंड एस्ट्रोनोमिस्ट। वो आपके पास माहिर फल्कियात, जो जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोनोमिस्ट, ज़मीन के बारे में जियोग्राफियर्स और इसी तरह मैथमेटिक्स के जानने वाले एक बड़े साइंसदान थे। जाबिर बिन अयान को अगर आप देखें, प्रैक्टिकल केमिस्ट है, इसने अल नबातात हल हैवानात बड़े बुक लिखे। ये अगर आप पढ़ोगे फिर आपको जाबिर बिन अयान के बारे में पता चलेगा कि कितने बड़े वो साइंसदान थे, ठीक है। वो प्रैक्टिकल केमिस्ट थे। ये कहाँ पर, ईरान के अंदर पैदा हो गए थे जाबिर बिन अयान। फिर ईरान से फिर वो बसरा चले गए, जहाँ पर उन्होंने अपने तजुर्बे, अपने करामत जो है लोगों तक देना शुरू कर दिया था। जाबिर बिन अयान बसरा इराक़ के अंदर उन्होंने इजादात देना शुरू कर दिए थे, अल नबातात अल हैवानात, जब आप इसकी बुक्स पढ़ोगे। इसी तरह अबू उबैदा कौन है? अबू उबैदा एक ऐसा मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसने सिर्फ हॉर्स के ऊपर, घोड़े के ऊपर 50 किताबें उन्होंने लिखे थे। 50 किताबें हॉर्स के ऊपर उन्होंने सिर्फ लिखे थे, ठीक है। जो क्यों नहीं कि अरब लोग जो है वो, अगर आपको एक चीज़ का शौकीन बने तो आप उसमें बहुत ज़्यादा डीप में जा सकते हो। इसने 50 किताबें सिर्फ सिंपल घोड़े के ऊपर उन्होंने लिख दिए थे। इसी तरह अबू अली सीना
इसको कहते हैं द फाउंडर ऑफ मेडिसन। ये फाउंडर ऑफ मेडिसन इसको कहते हैं अबू अली सीना को, कि इन्होंने मेडिकल्स के अंदर, फिज़िक्स के अंदर और इसी तरह एस्ट्रोनॉमी के अंदर इन्होंने बहुत बड़े काम किए थे। ठीक है, जो मेडिसन बाकायदा तौर पर उन्होंने ये प्रूव करके दे दिया था, इसकी जो तजुर्बात थे, तो इसको बाकायदा तौर पर मानते हैं द फाउंडर ऑफ मेडिसन इसको कहते हैं। ठीक है, ये पोइट भी थे और इसी तरह मैंने कहा ये एस्ट्रोनॉमिस्ट भी थे, ये मुसलमान थे, हर जगह पर उनकी जो है इजाज़त चल रहे थे। इसी तरह आपके पास आता है अलबेरूनी। अलबेरूनी जो है वो एक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट है, जो कि एक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट वो अलबेरूनी थे। ये अलबेरूनी के बाद जो है एरिस्टोटल, मुसलमानों के बहुत बड़े साइंटिस्ट है एरिस्टोटल्स। ये एरिस्टोटल फिज़िक्स में भी उसने काम किया, उसने जो है एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी काम किया और मेडिसिन के अंदर इसने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, जो आप पढ़ लेते हो एरिस्टोटल थ्योरीज के बारे में पढ़ लेते हो, मेडिकल्स वाले स्टूडेंट इसके जानते हैं। इसी तरह इसने कहा था कि जो आपके पास अर्थ है, क्या है अर्थ है, वो 4 एलिमेंट उसके अंदर पाए जाते हैं। वो 4 एलिमेंट क्या है, फायर है, एयर है, वाटर है एंड और अर्थ है, और एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो करके इससे कूल्ड, इससे जो है हॉट और इससे ये चीज़, यानी ये एक दूसरे के अंदर ट्रांसफरेबल है। अर्थ के अंदर जो है 4 किस्म के एलिमेंट जो कि फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ है, ये एक दूसरे के अंदर क्या है, ट्रांसफरेबल है। ये आपके पास एरिस्टोटल ने कहा था। ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अपने दौर का, चौथी हम कहते हो सेंचुरी का बहुत बड़े साइंटिस्ट ये माने जाते हैं। पैथागोरस पढ़ते होंगे, पैथागोरस वाज दी मैथमेटिशियंस। उन्होंने जो पैथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, यानी ज्योमेट्री के अंदर आपने कई किस्म के लाज इसके पढ़े होंगे, तो पैथागोरस ने जो है वो क्या किया था, उसने ज्योमेट्री के अंदर ला बनाए थे, ला दिए थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। बाकायदा तौर पर इसकी ज्योमेट्री के अंदर अपना सेक्शन है। ठीक है, अर्शिमेदस जो है ये भी आपके पास एक बड़े साइंटिस्ट है। उन्होंने जो फ्लोटिंग बॉडी, जो आप फिजिक्स एक्विलिब्रियम के अंदर इस्तेमाल करते हो, फ्लोटिंग बॉडी के बारे में अर्शिमेदस ने अपने उसूलात, अपने प्रिंसिपल दिए थे। अर्शिमेदस प्रिंसिपल जिसको कहते हो अबाउट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडीज़, जो फिजिक्स के अंदर जो बॉडीज़ आप पढ़ते हो एक्विलिब्रियम के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हो। हिप्पोक्रेट्स ऐसे साइंटिस्ट है जिसने जो पोजीशन ऑफ स्टार्स के बारे में बताया दिया। पोजीशंस ऑफ स्टार्स के बारे में हिप्पोक्रेट्स ने कहा था, जिसने स्टार्स की जो पोजीशंस है और इसकी के बारे में उन्होंने जो बताया था वो आपके पास था हिप्पोक्रेट्स। इसी तरह जोनास केपलर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके मुताबिक कि आपके पास जो आपका सोलर सिस्टम है उस सेंटर के अंदर सन पाया जाता है और इसके आसपास क्या है, प्लेनेट पाए जाते हैं जो इसके आसपास मूव करते हैं, यानी सोलर सिस्टम के बारे में जोनास केपलर ने बताया था। ठीक है, जोनास केपलर ने, इधर देखो मैं लिखा ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू शो दी क्या है प्लेनेट अराउंड द सन इन एलिप्टिक ऑर्बिट। वो कहते हैं कि जो आपके प्लेनेट्स है वो एक ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, ऑर्बिट के अंदर, जिसको हम कहते हैं कौन सा, प्लेनेटरी मोशंस। जो आपके प्लैनेट्स है वो किसी ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, उस ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह अंडे नुमा होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एलिप्टिक ऑर्बिट्स। ठीक है, अच्छा, ही आल्सो गिव दी प्लैनेटरी मोशंस के बारे में इसने बता दिया था। फिर आपके पास है गैलीलियो जो नाम ही सुनते कितना 16वीं सेंचुरी का, 16th सेंचुरी का बहुत बड़े साइंटिस्ट जिसने टेलीस्कोप तैयार करके दिया था। कौन सा टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मोहतरम गैलीलियो ने इंट्रोड्यूस ही करवाया था। टेलीस्कोप के बारे में, टेलीस्कोप के जो आपने 3 टाइप्स पढ़े होंगे, आगे हम बाद में पढ़ेंगे फिजिकल साइंस के अंदर। ये मोहतरम गैलीलियो ने जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 16वीं सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया दिया। एज़ेक न्यूटन जो है 9-10 के अंदर आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, इसी तरह एफएससी के अंदर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। 17वीं सेंचुरी के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो न्यूटन ने, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, और ख़ुद जो थे मैथमेटिशियंस थे,
خود کیا تھے؟ میتھمیٹیشنز تھے. اسی طرح جو آپ کے چارلس ڈارون جو ہے وہ بھی آپ کے پاس بہت بڑے سائنٹسٹ رہ چکے ہیں جو دے واز نیچرلسٹ. یہ کیا؟ یہ نیچرلسٹ تھے. اس نے تھیوری آف نیچرل سلیکشنز کے بارے میں بتایا تھا. نیچرل سلیکشن کیا ہے؟ جو گڈ فٹنس ہے وہ رہیں گے، جو بیڈ فٹنس ہے وہ نہیں رہیں گے. یعنی اچھے والے فٹنس اینیملز رہیں گے لیکن برے فٹنس والے اینیملز نہیں رہیں گے. یہ کس نے بتایا تھا؟ یہ چارلس ڈارون نے ہی بتایا تھا. اس نے ایولیوشنز کے بارے میں بتایا دیا تھا کہ کس طرح آپ انسان بنے ہو، کیسے بنے ہو. آپ سے جو ایولیوشن جو آ رہا ہے بیکٹیریا سے لے کر انسان تک، یعنی ایولیوشنز کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا جو اسلام کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. چارلس ڈارون نے یہ بتا دیا تھا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تھیوری آف نیچرل سلیکشن اینڈ ایولیوشنز کے بارے میں اس نے بتایا تھا. پھر آپ کے پاس ہے البرٹ آئنسٹائنز. دے واز اے فزسٹ، بہت بڑے، یہ 19ویں سینچری کا سب سے بڑے سائنٹسٹ ہی ہو گئے. اس نے نیوٹن کے ریکارڈ توڑ دیے تھے. دے واز اے فزکسٹ، یہ فزکس کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے جس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے پاس البرٹ آئنسٹائن نے انٹروڈیوس کر لیا تھا. اور اس نے E=mc²، جو انرجی کین بی کنورٹیڈ ٹو ماس، ماس کین بی کنورٹیڈ ٹو انرجی. اگر وہ اسپیڈ آف لائٹ سے وہ کیا کرے؟ موو کرے. یہ آئنسٹائن کے بہت بڑے، کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کے پاس ایک شیطانی قوت تھی. یہ عام دماغ کی سوچنے والی بات ہی نہیں ہے کہ جو آئنسٹائن کہتا تھا 19ویں سینچری کے اندر. جیمز واٹسن جس نے ڈی این اے کے ڈبل اسٹرکچرز کو انٹروڈیوس کروایا ہے. آپ سیل کے اندر جاتے ہو، سیل کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے جو ڈبل اسٹرکچر ہوتا ہے. یہ جیمز واٹسن نے اس کو انٹروڈیوس ہی کروایا تھا. ڈسکور دی ڈبل اسٹینڈ آف ڈی این اے. اسی طرح اسٹیفن ہاکنگ مارچ 2018 کو جو ہے یہ فوت ہو چکے تھے. یہ اسٹیفن ہاکنگ یہ بہت بڑے سائنٹسٹ مانے جاتے ہیں جو آپ کے پاس 20ویں سینچری کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہے. اور اس نے کیا بتایا تھا؟ بلیک ہولز، جو یونیورس کے اندر جو بلیک ہولز ہے، یہ اسٹیفن ہاکنگ یہ اس کا کچھ ہضہ بھی کام نہیں کر رہا تھا، صرف دماغ اس کا کام کر رہا تھا، آنکھیں دماغ کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور اس نے بلیک ہولز کے بارے میں بتا دیا تھا. اور اس نے دوسرا آپ کے پاس کانسیپٹ آف دی کوانٹم گریویٹی کے بارے میں اس نے اپنے تھیوریز پیش کیے تھے. اور اسی طرح آپ کے پاس کوزمولوجی کے بارے میں بھی اس نے کام کیا تھا. واٹ از کوزمولوجی؟ کوزمولوجی دی اسٹڈی اباؤٹ آف دی یونیورس. جب آپ یونیورس کے بارے میں پڑھتے ہو تو دیٹس آر کالڈ کوزمولوجی. اس نے اسٹیفن ہاکنگ نے اس کے اوپر کام کر لیا تھا. تو یہ آپ کے پاس کچھ مسلم سائنٹسٹ اینڈ کچھ ادر سائنٹسٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا، کیونکہ ہمارا جو جنرل سائنس کے حوالے سے وہ بایولوجیکل سائنس پہلے کنٹینیو تھا. بایولوجیکل سائنس سے ہم نے واپس اسٹارٹ لینا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ جتنے بھی آپ کے پاس جیمز کیپلر کے بارے میں بار بار آتا ہے جس نے سولر سسٹمز کے بارے میں بتایا ہے. ایپیکریٹس کے بارے میں بار بار بتایا ہے جس نے کمپوزیشنز آف دی سٹارز کے بارے میں آپ کو پاس بتایا ہے. 16ویں سینچری کا سائنٹسٹ گلیلیو کے بارے میں بتا لیتا ہے کہ اس نے ٹیلیسکوپس تیار کر کے دے دیا تھا. 4ویں سینچری کے سائنٹسٹ کے بارے میں بتا لیتا ہے ایرسٹوٹل جس نے آپ کے پاس کیا تھا؟ نیچرز، جو آپ کے پاس اس یہ بلیو کر لیتے تھے کہ ارتھ جو ہے وہ 4 قسم کے ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہے. تو تھینک یو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے رہیں گے. اللہ حافظ.